हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिद्धि सिद्धि क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है कंजंक्शन। इसको कनेक्टर्स भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? सेंटेंस को कनेक्ट करना या वर्ड्स को। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शन देखेंगे, फिर उनके एग्जाम्पल और कुछ कंजंक्शंस का हम आज यूज़ देखेंगे। आप स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए डेफिनेशन। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंस टुगेदर। अब किस किस को कनेक्ट करता है कंजंक्शन? वर्ड को, फ्रेजेस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, फिर क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को। द वर्ड एंड इज अ कॉमनली यूज्ड एग्जाम्पल ऑफ अ कंजंक्शन। जो एंड वर्ड है वो कॉमनली यूज्ड किया जाता है, जैसे कि द फ्लावर इज येलो एंड वाइट। यहाँ पर दो एडजेक्टिव हैं, इनको एंड के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। द फ्लावर इज येलो एंड इट हैज़ अ पर्टिकुलर स्मेल। अब यहाँ पर भी एंड का यूज़ किया है दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। 3 टाइप की कंजंक्शंस होती हैं। पहली होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, थर्ड इज कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होती हैं देखते हैं। A coordinating conjunctions is a conjunction that connects two or more equal grammatical elements. जो दो इक्वल ग्रामेटिकल एलिमेंट्स होते हैं, जो ग्रामर में बिल्कुल इक्वल होते हैं, उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कनेक्ट करती है। इन प्रैक्टिस दिस यूजुअली मीन्स अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस विल कलेक्ट द सेम पार्ट ऑफ स्पीच। जो भी पार्ट ऑफ स्पीच है सेम होंगे, इक्वल होंगे, उनको वो कनेक्ट करता है। सच एज वर्ब टू अनदर वर्ब। जैसे हमें 2 वर्ब को कनेक्ट करना होगा तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन ईट केक विद अ स्पून और फॉर्क। यहाँ पर स्पून और फॉर्क दोनों ही क्या है? हमारे नाउन है। तो हमने यहाँ पर और को यूज़ किया है इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू गो टू द बीच बट मैरी रिफ्यूज्ड। तो यहाँ पर बट ने 2 सेंटेंसेस को ऐड किया है, कनेक्ट किया है। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस देखेंगे हम। अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज यूज्ड टू कनेक्ट अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज की जाती है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज, जो अपने मीनिंग के लिए किसी और क्लॉज पर डिपेंड होती है। अब ये किसको किससे कनेक्ट करता है? डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से। अनलाइक एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, अ सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ एज अ कंप्लीट सेंटेंस। जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने मीनिंग में पूरा होता है, वैसे ही सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, उसका अपना पूरा मीनिंग नहीं होता है, इसीलिए उसे किसी दूसरे की हेल्प लेनी होती है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। वी स्टे इनसाइड एंड वॉच मूवीज वेन एवर इट रेन्स। यहाँ पर वेन एवर है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसने इट रेन्स, जो डिपेंडेंट क्लॉज है, उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज से कनेक्ट किया है। अब नेक्स्ट है हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर पेयर ऑफ कंजंक्शंस दैट वर्क टुगेदर, जो एक पेयर की तरह काम करती हैं एक साथ। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शंस इंक्लूड, कुछ एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस के? बोथ, एंड, आइदर, और, नाइदर, नॉर, रादर देन। For example, I need flowers that are either red or pink. अब यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो either और का यूज हुआ है। She would much rather play outside than sit in the house. तो यहाँ पर प्रीफर
चॉइस बताई है कि कोई इंसान क्या प्रिफर करेगा, क्या पहले चुनेगा। अब हम यहाँ पर कुछ कंजंक्शंस का यूज़ देखते हैं और वो कंजंक्शंस हैं एंड, और एंड बट। तो पहला हम एंड का यूज़ देखते हैं। एंड कब यूज़ किया जाता है? व्हेन यू मीन टू से इन एडिशन टू। आप इन एडिशन टू आप कहते हैं कि इसके साथ साथ। आई बॉट एप्पल्स एंड ऑरेंजेस एट द स्टोर। तो यहाँ पर एप्पल्स के साथ साथ ऑरेंजेस भी लिए हैं, तो एंड का हमने यूज़ किया है कुछ और चीज़ ऐड करने के लिए। अब और का यूज़ कहाँ किया जाता है? टू इंडिकेट अ चॉइस बिटवीन टू थिंग्स। जब हमारे पास दो चॉइसेस हो और हमें उनमें से एक चुनना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? और। डू यू वॉन्ट टू स्टे एट द पार्टी और गो होम। तो यहाँ पर हमारे पास दो चॉइस हैं, स्टे एट द पार्टी और गो होम। तो हमें एक को चुनना होगा, तो हमने और का यूज़ किया है। यूज बट टू कनेक्ट टू डिफरेंट थिंग्स दैट आर नॉट इन एग्रीमेंट। दो चीज़ों में से मतलब क्या है? दो चीज़ है जो एग्रीमेंट में नहीं है, ठीक है, आपस में जिनका कोई तालमेल नहीं बन रहा है, हम बट के थ्रू उनको करेंगे कनेक्ट। आई वॉन्ट टू सी अ मूवी बट आई एम वेरी टायर्ड। तो क्या है? वो मूवी तो देखना चाहता है पर बहुत ही थका हुआ है, तो थके होने के बाद वो मूवी नहीं देख सकता। तो इन दोनों में एग्रीमेंट नहीं है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको कोई भी सजेशंस लिखने हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और प्लीज़ मेरी वीडियो को बहुत से बहुत लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।